बड़ी बातें देख लेते हैं और बाजार की अभी की चाल पे नज़र डाल लेते हैं। तो 2 दिनों की तेज़ी जो हमने बाजार में देखी, क्लियरली इस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल भी आप देख सकते हैं 1% की बार की कमजोरी के साथ निफ्टी 260 अंक नीचे और 24,220 के स्तर यहाँ पर जहाँ पे कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी क्लियरली 350 अंक नीचे और यहाँ पर आधे % की कमजोरी के साथ 51,969 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाव हम देख रहे हैं आईटी काउंटर्स, फार्मा, मेटल शेयरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। इसमें अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में फ़िलहाल शामिल भी है, 7% के आसपास भागता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनिंदा मिड कैप शेयरों में एक्शन है यहाँ पर। पीबी फिनटेक इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग 6% चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जिस तरह से बाजार की चाल हमें दिखाई दे रही है उसमें एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो 1424 यहाँ पर डिक्लाइंस हैं, 1146 एडवांसेस हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल साफ तौर से, उसके बाद HDFC लाइफ, SBI, टाटा स्टील, L&T, इनमें 1/4% से लेकर आधे % तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। बहुत कम निफ्टी गेनर्स में फ़िलहाल नाम है, लेकिन लूजर्स की सूची काफ़ी लंबी है जिस तरह का बाजार हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड डे मार्केट में और एक्शन कहाँ पर है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ पर है और वॉल्यूम बजिंग एक्शन कहाँ कहाँ पर है, अंश भिलवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। अंश, बताइएगा बाजार में फ़िलहाल आपको किन किन पॉकेट्स में एक्शन मिड डे मार्केट के लिहाज से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, एक्शन तो ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन नीचे की तरफ नज़र आ रहा है क्योंकि पूरा बाजार हमें लाल निशान में दिख रहा है। सेक्टर्स की ही बात करें तो सभी सेक्टर लाल निशान में, सिर्फ PSU बैंक है जो बीच बीच में थोड़ा हरे निशान में आ रहा है, लेकिन वो भी बार बार फ्लैट होते हुए नज़र आ रहा है। अब अगर टॉप लूज़र की बात करें तो यहाँ पर हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नज़र आता है। इंटरेस्टिंग ये है कि कल के दिन में निफ्टी मेटल एक इंडेक्स था जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, काफ़ी अच्छे से अपमूव दे रहा था, 50-100 DMA को भी पार कर चुका था, लेकिन आज वापस उसके नीचे खिसक कर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और बल्कि आज टॉप लूजर भी है। अब इस सेक्टर में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हिंदाल को नजर आ रहा है, 8% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल नोवेलिस की कमजोर आउटलुक और नतीजों के बाद इसमें बिकवाली आई है, तो इसलिए इसमें काफी बेरिशनेस बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वेदांता और अडानी एंटरप्राइजेस में भी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ले आते हैं। यहाँ पे देखें तो अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। दरअसल अच्छे नतीजों और बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट के कारण इसमें काफ़ी तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक कुछ 6-7% के गेन को होल्ड कर रहा है। तो अगर बाजार कभी भी सुधरेगा आने वाले 1-2 सेशन में, 3 सेशन में, तो स्टॉक में और अच्छा सपोर्ट और अच्छा अपमूव होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अडानी एनर्जी सोल्यूशन नजर आता है। स्टॉक देखें तो कुछ करीबन 8% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि स्टॉक MSCI इंडेक्स में शामिल होगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा, इसलिए इसमें काफ़ी बिकवाली हो रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि GSW और गेल इंडिया में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। गेल इंडिया का दरअसल ये तीसरा सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी हो रही है बहुत बड़ी गिरावट के बाद, तो इसमें एक अच्छा रिवर्सल होता हुआ और कंटिन्यू होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। बिल्कुल अंश, शुक्रिया आपका मिड डे मार्केट एक्शन के तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए झटपट मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ते हैं। हमारे साथ GT फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हालांकि मैनेजमेंट से बातचीत होगी, उनके नतीजों पर आपकी भी राय जानी चाहेगी, लेकिन उससे पहले बाज़ार की चाल पर और बहुत काफ़ी कुछ वैसे बदला नहीं है, हम देख रहे हैं घंटे तर घंटे, लेकिन फिर भी मौजूदा समय मिड डे मार्केट जिस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कमेंट्स होंगे आपके? तो कविता, मेरे ख्याल से बाजार में कल जो उत्साह हमें दिख रहा था, पहले तो आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के उत्साह कल हमने देखा, सिर्फ हमारे ही बाजार में नहीं, मेरे ख्याल से विश्व भर के बाजार में देखा। और उसके पहले भी हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे थे, तो थोड़ा करेक्शन आना लाजमी था। लेकिन आज एक अच्छी बात यह है कि जो हमने निचला स्तर बनाया था, वहां से थोड़ा बहुत बाजार ऊपर की तरफ उभर रहा है। और हमारा ये मानना है कि अभी एक दायरेबंद कारोबार करने का प्रयास करेगा बाजार, और एक मजबूत नींव या बुनियाद बनने के पश्चात फिर से हम आने वाले समय में ऊपर के तरफ के दायरे देखेंगे। लेकिन उसको देखने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा समय और देना पड़ेगा बाजार को, एक कंसोलिडेशन के रूप में।
गल्फ फेयर के नतीजों पर क्या आप कमेंट कर पाएंगे? जो बातचीत आपने सुनी है मैनेजमेंट की, बतौर एक्सपर्ट क्या कुछ भाप पा रहे हैं आप आने वाली तिमाहियों को लेके? जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके टारगेट्स हैं, वो कितने सही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, कामकाज और आंकड़ों को देख करके और जो टिप्पणी अभी मैनेजमेंट कर रही थी और जो प्रश्न आपने उनके सामने रखे कविता, उनको देखते हुए लग रहा है कि शायद आने वाले समय में जिस प्रकार से हम एक परिवर्तन के समय से गुजर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आइस इंजन्स को छोड़ करके हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और शायद आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जो प्रतिशत में है वो और बढ़ सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से जो बदलाव कंपनी लाने का प्रयास कर रही है वो काफी सराहनाजनक है। और मैं ये मानता हूं कि पूर्ण रूप से तो आप डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं उनको बंद नहीं कर देंगे, लेकिन परिवर्तन और ट्रांजिशन आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक बिल्कुल देख सकते हैं। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि कंपनी इस बारे में भी सोच रही है और काफी कदम आगे बढ़ा रही है। मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, बताइए आपकी क्या टिप्पणी बनती है मैनेजमेंट की बातचीत सुनकर? कविता, सबसे प्रथम तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि जेके टायर पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आपका प्रश्न है कि लंबी अवधि के लक्ष्यांक हमने क्या रखे हैं, तो 470 तक के लक्ष्यांक हमने रखे हैं। देखिए, दिक्कत सिर्फ जेके टायर को ही नहीं है, बाकी अन्य टायर बनाने वाली कंपनियों को भी है। लेकिन जिस प्रकार से आने वाले समय में वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, नए लॉन्चेस करेगी अलग अलग सेगमेंट में, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और एग्री इक्विपमेंट में, तो जायज है, टायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा होता है किसी भी वाहन का। और एक्सपोर्ट मार्केट की भी टिप्पणी अभी हमने मैनेजमेंट से सुनी, तो ये करेक्शन, अगर आपको किसी एक अच्छी ऑटो एंसिलरी टायर कंपनी में निवेश करना है तो मेरे ख्याल से जेके टायर एक पर्याप्त नाम है। 470 के लक्ष्यांक जैसे मैंने बताया लंबी अवधि। चलिए, 470 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिहाज से जेके टायर में बनाया जा सकता है। इसी